और अपने जीवन को आनंद करते हुए ये पितृपक्ष में चल रही सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते कहा जाता है। सप्ताह यज्ञ के ये पुनीत पावन करने वाला सत्संग, हम आपको आनंद देने वाला सत्संग, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। ऐसी भागवत भागीरथी में आइए गोता लगाएं, व्यर्थ समय नष्ट ना करें। जितना प्रभु हमें समय प्रदान कर रहे हैं उस पर हरि की चर्चा करें। कल ठाकुर जी के विवाह महोत्सव में हम सब आनंद कर रहे थे। विवाह प्रसंग चल रहा था। कल श्री रुक्मिणी जी के साथ ठाकुर जी का पहला विवाह हमने कथा प्रसंग के अनुसार सुना। श्री सुखदेव बाबा कहते हैं राजा परीक्षित की वह साप्ताहिक मृत्यु का जो श्राप उसको लगा, 7 दिन में मरने का श्राप, और उसकी अपने जीवन को उन अंतिम समय पर भगवान को पाने की चाह, भगवान को प्राप्त करने की जिज्ञासा, भगवान के सम्मुख होने की मनोरथ को लेकर श्री सुखदेव जी महाराज के सानिध्य में बैठकर हरि की चर्चा को सुन रहा है। और परमात्मा से यही प्रार्थना करें अपने जीवन में भी कि हे प्रभु, जिस दिन भी हमारा समय आएगा, क्योंकि परीक्षित का सप्ताह आज पूरा हो रहा है, परमात्मा से कहें जिस घड़ी जिस समय भी हमारा समय आए, बस परमात्मा इतनी कृपा करना कि जिह्वा से तेरा नाम का सिमरण हो, इस मन भाव में तेरा ही चित्रपट अंतरंगम होते हुए इस जीवन की अंतिम सांसों को लें। क्योंकि ये जीवन बहुत छोटा है जिस पर हमने अपना अमूल्य समय तो यूं ही गवा दिया, खर्च कर दिया है। समय किस तरह से बीत जाता है आप अपने जीवन को देखकर अनुमान लगा सकते हैं। कहा गया कि चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। उम्र यह धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। ये उम्र जो है स्नेह स्नेह जो है निकलती जाती है। यहां पर श्री सुखदेव बाबा कहते हैं कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, बुढ़ापे का आया असर धीरे धीरे। लेकिन हम मानते कहाँ हैं? भगवान संदेशा देते हैं कि अब भजन करो, अब भजन करो। कैसे? कि गिरे दांत तेरे, हुए केश उज्ज्वल, गिरे दांत तेरे, हुए केश उज्ज्वल। कि झुकी जा रही है, झुकी जा रही है कमर धीरे धीरे,
चली जा रही है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, उम्र धीरे धीरे। समय बीतता जा रहा है। चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। समय यूं ही बीतता जाता है, उम्र यूं ही निकलती जाएगी कि बचपन भी बीता, जवानी भी बीती, सब चला जा रहा है। प्रसन्नता होती है कई बार अपनी उम्र को देखकर, मन में खुश होते हैं, लेकिन कभी ये भी सोचो कि अगर मेरी परमात्मा ने आयु 100 वर्ष की दी तो उसमें से 40 वर्ष मेरे निकल गए हैं। और ये भी विचार करो कि मैंने उस 40 साल में किया क्या है कि आए थे हरि भजन को कि ओटने लागे कपाल। श्री सुखदेव बाबा कथा सुनाते हैं, श्री रुक्मणी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह हुआ और आप सब कथा से परिचित हैं। श्री ठाकुर जी महाराज रुक्मणी का हरण करके लेकर गए थे, जिसको हमारे शास्त्रोपरि विवाह को स्वीकार नहीं किया जाता। हमारा सनातन धर्म ऐसी विवाह को मान्यता नहीं देता। इसलिए श्री ठाकुर जी महाराज ने रुक्मणी के पिताजी को पत्र लिखकर कहा कि हे महाराज, आप यहाँ पर आइए और अपनी पुत्री का विधि विधान से, तौर तरीके से आकर अपनी पुत्री का कन्यादान करें। और श्री रुक्मणी के पिताजी जाते हैं श्री द्वारिकाधीश के साथ। नियम से जो है, जो तरीका है, जो विधान है, वहाँ से उस प्रकार से सखियाँ गई, कुंडनपुर की सखियाँ। रुक्मणी जी कहाँ की थी? कुंडनपुर की। कुंडनपुर की सखियां थी और सखियों ने जाकर जो है ठाकुर जी से विनोद भी किया। कुछ गालियां देते हैं ना शादियों में, तो सखियों ने जाकर विनोद भी किया। ठाकुर जी से कहती हैं कि प्यारे हे दूल्हे सरकार, हमने तो आपके बारे में बहुत कुछ सुना है। कन्हैया के सखा बोले, भाई क्या सुना तुमने, क्या सुना है? बोले हमने ये सुना है कि महाराज आपके जो हैं दो पिताजी हैं। अब बात तो सही है कि एक बाप द्वारिका में बसे रे लाला, दूजो वृंदावन। एक द्वारिका में बसता है और दूजे वृंदावन बसते हैं कि मुकुट धर सांवरे रे लाला, दो बापन के जाए। सखियां अपने अपने मन भाव से वक्तव्य को देती हैं, कहती हैं। और श्री सुखदेव बाबा ने निवेदन करते हुए, दर्शन कराते हुए कहा, अंत में प्रार्थना भी करती हैं, बड़े भाव से कहती हैं कि हिल मिल गाली दे रही लाला, कुंडनपुर की बात। इनको बुरो मानो नहीं रे लाला, सुंदर माधव श्याम। मुकुट धर सांवरे रे लाला, तो बापन के जा। श्री ठाकुर जी महाराज के जो है विवाह का बड़ा ही सुंदर आनंद प्रसंग हुआ है प्यारे। और श्री सुखदेव बाबा कहते हैं, इस सुंदर भाव का दर्शन कराते हुए ठाकुर जी के विवाह जो हैं, आप सब कथा से परिचित हैं कि कितने विवाह हुए थे ठाकुर जी के।
ठाकुर जी के विवाह जो है 16,108 विवाह ठाकुर जी के हुए। कितने? 16,108 विवाह श्री परमात्मा के हुए थे। और 16,108 विवाह में श्री रुक्मिणी जी के साथ जो विवाह हुआ, पहला विवाह प्रसंग सुनाया गया। ब्यान शाम आए सखी, ब्यान शाम आए, कि हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी श्याम ब्यान आए। ब्यान शाम आए लाला, ब्यान शाम आए। ब्यान शाम आए लाला, ब्यान शाम आए। ब्यान शाम आए सखी, ब्यान शाम आए। ब्यान शाम आए सखी, ब्यान शाम आए। हरे 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 बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्याह श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्याह श्याम आए। रुक्मणी जी की चढ़त सगाई, जब रुक्मणी जी की चढ़त सवाए, चढ़त सवाई, चढ़त सवाए, ओ चढ़त सवाई, चढ़त तो सवाए। भिन्न भिन्न आभूषण आए। हाँ, भिन्न भिन्न आभूषण आए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, और रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। जब रुक्मणी जी के पड़ रहे फेरे, 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 पड़ रहे फेरे, पड़ रहे फेरे, पड़ रहे फेरे, पड़ रहे फेरे। जब रुक्मणी जी के पड़ रहे फेरे, जब रुक्मणी जी के पड़ रहे फेरे, ब्रह्मा वेद पढ़ाए, हो रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, और रुक्मणी ब्यान शाम आए। हरे हरे बांस मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान शाम आए। ताली, दोनों हाथ की सेवा। जय हो, जय हो।
रुक्मणी जी की होत विदाई, होत विदाई, होत विदाई, होत विदाई, होत विदाई। जब रुक्मणी जी की होत विदाई, जब रुक्मणी जी की होत विदाई, अखियन नीर भर आए, हो रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, हो रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। ब्यान श्याम आए सखी ब्यान श्याम आए, ब्यान श्याम आए सखी ब्यान श्याम आए। ब्यान श्याम आए सखी ब्यान श्याम आए, ब्यान श्याम आए सखी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, हो रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, हो रुक्मणी ब्यान श्याम आए। हरे हरे बास मंडप छाए, रुक्मणी ब्यान श्याम आए। बोले रुक्मणी रमण भगवान की जय। अहो भाग्य है हमारा, अहो भाग्य है हमारा। आज श्रीमद् भागवत का विश्राम दिवस है और इस विश्राम दिवस पर मानो ऐसे संत का आगमन हो गया। इससे ये सिद्ध हो गया, क्योंकि कहते हैं चमत्कार जिसे कहा जाता है या कृपा जिसे कहे, ये साक्षात दर्शन आप करके अनुमान लगा सकते हैं कि श्रीमद् भागवत के विश्रामी दिवस पर संतों का आना और संत में भी ऐसे विरक्त संत का आना, न जाने हम आपके किन पुण्यों का आज भाग्य उदय हुआ जिससे हमें संत महापुरुषों का दर्शन हो रहा है। ऐसे सद्गुरु महाराज के श्री चरणों में मेरा और हम सब का कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि नमन है। व्याख्या क्या करे संत की, संत व्याख्या तो शायद शब्दों की कमियां रह जाएंगी। कहा कि सात समुद्र की मसी करो, लेखनी सब बन राए, सब धरती कागज करो, पर गुरु गुण लिखा न जाए। ऐसे गुरु महाराज की व्याख्या के लिए शब्द बहुत थोड़े हैं। सांपला से हमारे बीच श्री महाराज श्री का आगमन हुआ है। एक बार जोरदार कलतर ध्वनि से आप भी अपने पुष्प श्री महाराज श्री के चरणों में चढ़ाएं। ये ताली ही आपके पुष्प हैं जो महाराज श्री के चरणों तक पहुँचेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। परम सर्ज है, रात्रि सम्रणीय पूजनीय, हमारे सौभाग्य है। अभी हमारे महाराज जी केशव कृष्ण जी ने व्याख्या की। हमारे महान संत, देश में विदेश में जिनकी चर्चा है, बड़े सिद्ध पुरुष हैं। कभी अन्न का सेवन नहीं करते, केवल जलपान ही करते हैं, और इनका आशीर्वाद ऐसा आशीर्वाद है, हमेशा फलीभूत होता है। ऐसे महाराज का आपको भी आशीर्वाद देने के लिए हमारे मध्य आए हैं। राधा शरण सेवा मंडल की ओर से इनका हार्दिक स्वागत है। मैं श्यामनाथ शर्मा सबकी ओर से प्रणाम करके गुरु जी से कहता हूँ दो शब्द आशीर्वाद स्वरूप हमें भी। ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतं स्तवन्तु देवैस्तवैः वेदैः संगपदाक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगा ध्यानमुपस्थिततद्गतेन मनसः पश्यन्ति यं योगिनो येषां तान् विदुषुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। परम पूज्यनीय व्यासपीठ केशव कृष्ण शास्त्री जी महाराज का करुणामय दंडवत प्रणाम नमन करते हुए यहाँ राधा शरण सेवा मंडल द्वारा आयोजित
सभापति श्यामनाथ शर्मा ऋषि, अन्य 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 सभी गण्यमान्य इस समिति का सभी पदाधिकारीगण, संगीतकार, मूल पाठक आचार्य जी, भद्र महिला मातृशक्ति, भद्र पुरुष आए हैं सभी अतिथिगण, विद्वान को भागवत, विद्वान का परीक्षा श्रीमद् भागवत महापुराण कथा से होता है। ऐसे हमारे व्यास महाराज युवा और अच्छे वक्ता हैं और आपका चर्चा परिचर्चा से सभी आज तक 188 कथा आपने कर चुके हैं और एक तो कथा दूसरा स्वयं व्यास स्वरूप बन चुके हैं। ऐसे व्यास स्वरूप महाराज का चरणों में वंदना। श्रीमद् भागवत महापुराण 18 पुराण का सबसे सर्वश्रेष्ठ महापुराण मानी जाती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का चारों वेद, 18 पुराण, शास्त्र, विज्ञान, गणित, उपनिषद इत्यादि वेद व्यास ऋषि जी ने रचना किया। उनका मन शांति नहीं मिली तो सभी का साथ खींचते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण उन्होंने लेखा। जब भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम जा रहे थे उस समय उनका मित्र सखा उद्धव जी ने कहा, हे मित्र, आप गौलोक धाम चले तो हम लोग यहाँ रह नहीं सकते, जहाँ आप जाएंगे उसी जगह हम भी चले जाएंगे। इस तरह का प्रार्थना करने लगे। उद्धव जी का प्रार्थना सुनते हुए भगवान विश्व ब्रह्मांड का नायक श्री कृष्ण जी कहते हैं, बिना तप, बिना ध्यान, बिना भजन गौलोक धाम प्राप्त हो नहीं सकता। इसलिए आप श्रीमन नारायण का जाप करते हुए बद्रिका धाम चले जाओ, वहाँ आप भाव करो। जब मैं यहाँ छोड़कर जाऊंगा तो श्रीमद् भागवत महापुराण का बीच में मेरा आत्मा रहेगा। जो श्रीमद् भागवत महापुराण सुनेंगे 7 दिवसीय, उसका मुख से गति मुक्ति प्राप्ति होगा, गौलोक धाम आसन से मिलेगा। ऐसे बोलते हुए भगवान श्री कृष्ण चंद्र भगवान गौलोक धाम चले गए। आज आप लोगों के साथ 7वां दिवसीय अंतिम चरण में आप लोग पहुंच गए। मुख में राम श्याम का नाम करते हुए गंगा गोता लगा रहे हैं। महाराज श्री का देव से 188 भागवत का वक्ता का आशीर्वाद प्राप्ति आप लोग को है और अन्य आप लोग इसमें आकर के श्रीमद् भागवत महापुराण का और भगवत प्राप्ति का ज्ञान लेते हुए, शक्ति लेते हुए आप लोग जाएं। भगवान श्याम राम करते मुख में हर समय जपते रहे और बाकी समय अपना कार्य में रहे। इतना बोलते हुए महाराज श्री का चरणों में वंदन, सभी आयोजक समिति को वंदन, पत्रकार मीडिया, सोशल मीडिया इत्यादि सबको नमन प्रणाम करते हुए मैं अपना मन को विश्राम देता हूँ और सबको साधुवाद देता हूँ और फले फूले कल्याण हो, आगे बढ़े। धन्यवाद। श्री कृष्ण भगवान।